नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पे आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी आज एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट लेके आया हूँ दोस्तों। आज की वीडियो में मैं जो बिहार के जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र होने वाला है नए नियम के अनुसार, जो संशोधित नियम है उसके बारे में बताऊँगा और ट्रांसफ़र के लिए उसमें जो है आवेदन लिख कर के कैसे अपलोड करना है उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 22 तारीख का ये लेटर है, रिसेंट का ये लेटर है दोस्तों। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा ये लेटर निकाला गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा विभाग ने और शिक्षा मंत्री महोदय ने पहले क्लियर कर दिया है कि अब जो बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा वो ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा। यदि आप अपना ट्रांसफ़र नहीं कराना चाहें तो आप यथावत अपने विद्यालय में बने रह सकते हैं। लेकिन जो पहले वाला नियमावली था दोस्तों, उसमें जो है ट्रांसफ़र अनिवार्य था। उसी के रिगार्डिंग ये लेटर निकाला गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग, प्रेषक हैं पंकज कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा। उन्होंने लिखा है, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को लिखा है। तो ट्रांसफ़र का क्या क्या क्राइटेरिया होगा दोस्तों, कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे और कैसे अप्लाई कर पाएंगे उसके बारे में जानते हैं। जो लेटर है उसका विषय है राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के इच्छुक हैं के अभ्यावेदन हेतु मार्गदर्शिका भेजने के संबंध में। इसमें एक चीज़ दिया गया है दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण, मतलब विशेष समस्या अगर किसी के साथ है, अगर वो अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग ये मार्गदर्शिका है। लेकिन अगर जब ट्रांसफ़र ऐच्छिक है दोस्तों, कोई भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका दूरी के अनुसार जो है आपकी पोस्टिंग उस पंचायत में कर दी जाएगी। उपर्युक्त विषय राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं के स्थानांतरण संबंधी अभ्यावेदन हेतु 2035-2036 दिनांक 21/11/2024 द्वारा आदेश निर्गत किया गया है। उक्त क्रम में शिक्षकों का अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु पूर्ण प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शिका संलग्न कर भेजी जा रही है। जो ट्रांसफ़र होगा वो किस बेस पे होगा उसके लिए मार्गदर्शिका है और निर्देशानुसार अनुरोध है कि मार्गदर्शिका से सभी शिक्षकों को अवगत कराते हुए अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यानी सभी शिक्षकों को इसकी जानकारी दें और उसका जो है जो ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं वो अपना ट्रांसफ़र करा लें। और ये जो विशेष समस्या की बात है दोस्तों, एक तो इसमें एक समस्या ये हो सकती है, कोई असाध्य रोगी है उनको मौका मिल सकता है, पति पत्नी है उनको मौका मिल सकता है, और यदि कोई घर से बहुत दूर या दूसरे जिले में पोस्टेड है उनको मौका मिल सकता है। ये मार्गदर्शिका है राज्य के सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण कराने के लिए इच्छुक है। ये आपको दिया गया है क्या, विभागीय आदेश दिनांक 21/11/2024 एवं दिनांक 21/11/2024 के आलोक में राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं वे ई शिक्षा कोष पोर्टल से अभ्यावेदन हेतु अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस सेम है दोस्तों, सभी शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल लॉगिन करना होगा अपनी आईडी से। उसके बाद जो है वहाँ पर एक आइकन खुलेगा, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड। स्पेशल ग्राउंड के अनुसार अगर आप अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, एक आइकन खुलेगा, मोबाइल नंबर के साथ में आप उसको लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, आपका जो प्रोफाइल है वर्तमान पदस्थापना वो आपके जो है स्क्रीन पे जो है वो शो हो जाएगा। जब तक आपका OTP वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, जैसे बहुत से शिक्षकों के साथ ये समस्या आ रही थी कुछ दिन पहले भी, क्या वो जैसे ही शिक्षा कोष
ओपन करते थे अप्लाई करने के लिए, वहाँ पर किसी अन्य स्कूल का नाम या अन्य पंचायत का नाम शो कर रहा था, या अन्य प्रखंड का भी नाम शो कर रहा था, किन्हीं किन्हीं का पंचायत का यूडाइस जो है गलत शो कर रहा था। अगर ऐसा है तो जो निर्देश दिया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा क्या है, यदि किसी शिक्षक शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्ट है तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से संपर्क कर सुधार करवाया जाए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डाटा के आधार पर स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा। यदि आपका भी अगर इस तरह का कुछ त्रुटि है इस शिक्षा कोष लॉगिन पोर्टल पर, तो आप अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से संपर्क कर जो है आप उसको सुधार करवाना सुनिश्चित करें। यदि आप सुधार नहीं करवाएंगे तो उसी पदस्थापित डेटा को मान करके जो है आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। ट्रांसफ़र तो ऐच्छिक है, सभी प्रकार के शिक्षक जो है ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं वो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो उनका आवेदन संख्या, रोल नंबर उसके स्क्रीन पे आ जाएगा और वो अपना जेंडर चूज़ करेंगे। इसी तरह से वो आगे बढ़ते जाएंगे। ट्रांसफ़र के लिए जो विशेष कारण है दोस्तों वो क्या सब हो सकता है? एक तो असाध्य रोग हो सकता है, विभिन्न प्रकार के कैंसर, स्वयं, पति पत्नी, बच्चे। यदि किसी का पति नौकरी में है, उसकी पत्नी को कोई बीमारी है तो असाध्य रोग को मान करके उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यदि उनके बच्चे को भी कोई बीमारी है तो असाध्य रोग मान करके जो है उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक है गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग, स्वयं, पति पत्नी या बच्चे। यानी किसी शिक्षक को अगर इस प्रकार का कोई परेशानी है तो भी उसका जो है विशेष समस्या मान करके उसका ट्रांसफ़र ऐच्छिक जगह पे किया जा सकता है, चाहे गंभीर रुग्णता रोग शिक्षक को हो या उसके पति को, पत्नी को या उनके बच्चे को हो। एक है दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति। यदि कोई शिक्षक शिक्षिका विकलांग कोटिंग में, दिव्यांग कोटि में अगर उनकी बहाली हुई है, उनकी ज्वाइनिंग हुई है तो एक विशेष समस्या मान करके उस तरह से भी उनकी जो है ट्रांसफ़र हो सकता है। एक है ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, स्वयं, पति पत्नी, इसको भी विशेष समस्या मान करके उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। विधवा, उनका भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है इसी के आधार पर। और जो मेन पॉइंट है दोस्तों वो पॉइंट नंबर जो है 6 और 7 है। 6 में है पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं दोनों के लिए, यानी कोई पति पत्नी अगर टीचर हैं, अभी जैसा कि देखा जा रहा है बहुत से पति पत्नी शिक्षक हैं, वो एक ब्लॉक में पति है तो दूसरे ब्लॉक में उनकी पत्नी है। तो ऐसी स्थिति में पति या पत्नी दोनों के पदस्थापन को किसी एक के पदस्थापन मान करके उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दोनों का ट्रांसफ़र एक ही पंचायत में किया जा सकता है और दोनों जो है आसपास में रह करके बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। जो 7वां पॉइंट है दोस्तों, ऐच्छिक स्थानांतरण से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शिक्षक शिक्षाओं दोनों के लिए। ऐच्छिक स्थानांतरण, जहां पर अभी आपकी पोस्टिंग है, अगर वहां से आप दूसरे जगह आप अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो आपका जो एड्रेस है उससे उसका दूरी कितना है। जब वेरीफाई होगा आपका डेटा जो आप फिल करेंगे ट्रांसफ़र के लिए, जो ऑनलाइन वेरीफाई होगा तो उसमें आपका जो है पदस्थापन की दूरी भी देखा जाएगा कि आपके घर से वर्तमान पदस्थापन जो विद्यालय है वो कितना दूर है। उसी के आधार पर दोस्तों ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसा जो है सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए होगा। कोई कोई शिक्षक मान जाते हैं उनका स्कूल जो है घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, 7 किलोमीटर की दूरी पर है और वो अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। जब वो अप्लाई करेंगे, जो वो विकल्प देंगे तो ऑनलाइन जो डेटा वेरिफिकेशन होगा तो उनका पदस्थापन दूरी भी देखा जाएगा और उसी के आधार पर उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हो सकता है पदस्थापन दूरी बहुत कम रहने के कारण उसका ट्रांसफ़र नहीं भी किया जा सकता है। ये विभाग का क्या आदेश होगा दोस्तों, ये तो आपको 1 दिसंबर से पहले पता चल जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं ट्रांसफ़र के लिए सभी शिक्षक अप्लाई 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक कर सकते हैं और संभवतः शिक्षा विभाग द्वारा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। पुरुषों के लिए, पुरुष शिक्षकों के लिए अनुमंडल की बाध्यता खत्म हो गई है। अब वे भी शिक्षिकाओं की तरह, महिला शिक्षिकाओं की तरह जो है पंचायत चुन सकते हैं। जैसा कि दिया गया है, स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक शिक्षिका को 10
विकल्प देने का अवसर होगा, जिसमें से कम 3 विकल्प अनिवार्य होगा, परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं, अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं है। यानी 10 गो विकल्प देना होगा, जिसमें से 3 विकल्प अनिवार्य है। यदि आप 3 पंचायत चूज कर लेते हैं, उसके बाद आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अन्यथा आप 10 भरना चाहते हैं, 5 भरना चाहते हैं, 6 भरना चाहते हैं, 7 भरना चाहते हैं, आपकी इच्छा, आप जितना मर्जी उतना विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 10 और मिनिमम 3 विकल्प आपको चुनना होगा। इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा विकल्प चयन करते समय जिला प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में ये जो आदेश है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का, इसमें कहीं पर भी आपके वर्तमान पदस्थापन की बाध्यता नहीं रखी गई है कि अगर आप एक पंचायत में अगर आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो उस पंचायत में आप अपना ट्रांसफ़र नहीं करा पाएंगे, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो संभवतः आप ये भी मान के चलें, जो आपकी वर्तमान पोस्टिंग का जो पंचायत है, प्रखंड है, आप उसका भी विकल्प चुन सकते हैं, या आपका जो वर्तमान पंचायत है जहां पर अभी आप कार्य कर रहे हैं उसको भी आप चुन सकते हैं। लेकिन 1 दिसंबर से पहले या जब अप्लाई शुरू होगा वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगा। बाकी सब प्रक्रियाएँ पुराने नियम के अनुसार ही होगी। जैसा कि आप सभी ऑनलाइन अप्लाई करने के दौरान डाटा को सेव कर लेते थे, सेव ड्राफ्ट में छोड़ देते थे, बाद में उसको जो है सबमिट करते थे या कर सकते थे, उस तरह का आप कर सकते हैं। यह विकल्प आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टियों को सेव करने के लिए, ताकि पूर्व में भरे गए सूचनाओं को पुनः भरने की आवश्यकता न हो। शिक्षक शिक्षिका द्वारा पोर्टल पर सभी सूचनाओं को प्रविष्ट करने के उपरांत अपना लिखित अभ्यावेदन स्क्रीन स्कैन कर यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि जो आप सूचना प्रविष्ट करेंगे, जो आप भरेंगे, उसके उपरांत आपको अपना एक लिखित अभ्यावेदन स्कैन कर यथावत स्थान पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी आप किस आधार पर जो है अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, विशेष समस्या के कारण, पदस्थापन की दूरी के कारण, तो वो आपको एक तरह का घोषणा पत्र, एक आवेदन आपको लिख करके अपना साइन करके उस पर अपलोड करना होगा कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है, या मैं जो है मेरे पदस्थापन की दूरी इतना है, अब मैं वहाँ पर दूसरा जगह फला जगह मैं ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ, मेरे घर से दूरी बहुत ज़्यादा है, या मेरी पत्नी दूसरी जगह जॉब कर रही है, मैं दूसरा जगह कर रहा हूँ। इस तरह का आपको जो है एक कारण आपको लिख करके स्कैन करके आपको जो स्थान है वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे, एक OTP आएगा, और OTP वेरीफाई करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका जो है ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई हो जाएगा। यदि आप अप्लाई कर दिए हैं, किसी तरह का कोई उसमें गलती हो गया है, त्रुटि रह गया है, तो फिर से आप जो है ई शिक्षा पोस्ट पोर्टल पर लॉगिन करेंगे टीचर ID और पासवर्ड से, और वहाँ पर 2 गो ऑप्शन दिखेगा। एक दिखेगा आपका व्यू एप्लीकेशन, और एक दिखेगा आपको मॉडिफाई एप्लीकेशन। तो मॉडिफाई एप्लीकेशन पे लॉगिन करके जो है आप उसको सही कर सकते हैं। कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और उसके लिए भी आपको OTP की आवश्यकता पड़ेगी। बिना OTP का आप ई शिक्षा कोष पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। विशेष समस्या के कारण इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन अभ्यावेदन दिया जा सकता है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे, सभी डेटाओं की प्रविष्ट करेंगे, उसके बाद जो आपको एक अभ्यावेदन या एक आवेदन जो आपको उसमें अपलोड करना होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। आप जिस कारण से अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, वो कारण लिख करके उसको जो है मोबाइल से स्कैन करके आपको जो है उसमें अपलोड करना पड़ेगा। और जब ऑनलाइन डेटा वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपका आवेदन को भी देखा जाएगा कि आप किस आधार पर ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, या क्यों आप जो है उस विद्यालय से दूसरे विद्यालय में या दूसरे पंचायत में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं।